अब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What is their present ages? इस क्वेश्चन में ये बोला है कि राहुल और हरुण की एज 5:7 के रेशियो में है और 4 साल बाद उनका सम 56 इयर्स होगा। अब हम गिवन में राहुल की प्रेजेंट एज 5x ले लेते हैं और हरुण की प्रेजेंट एज 7x ले लेते हैं। अब हमें ये बोला है कि 4 साल बाद मतलब राहुल की एज 4 साल बाद कितनी होगी? वो होगी 5x + 4। अब उसके बाद हरुण की एज 4 साल बाद कितनी होगी? 7x + 4। और फिर ये बोला है कि 4 years later the sum of their ages will be 56 years. मतलब 4 साल बाद उनकी एज का सम 56 इयर्स होगा। मतलब 5x + 4 + 7x + 4 is equals to 56 इयर्स। अब हमें फाइंड करने को क्या बोला है? What is their प्रेजेंट एजेस। मतलब हमें राहुल और हरुण की प्रेजेंट एज निकालनी है। अब इसका सोल्यूशन कैसा होगा? वो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख देंगे 5x + 4 + 7x + 4 = 56। अब मेरे को यहां पर 5x और 7x दिख रहा है, तो उनका सम होगा 12x + 4 + 4 होता है 8 = 56। अब यहां पर 8 प्लस हो रहा है तो वो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। मतलब 12x = 56 - 8। इसका मतलब अब 56 - 8 कितना होता है? वो होता है 48। अब यहां पर 12 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां पर जाकर वो 48 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि x = 48/12। अब यहां पर 12 4 × 48 होता है। इसका मतलब ये है कि x = 4। अब राहुल की प्रेजेंट एज क्या होगी? वो है 5x। तो 5x मतलब 5 × 4 जो होगा 20। और अब हरुण की प्रेजेंट एज क्या होगी? वो होगी 7x मतलब 7 × 4 जो है 28। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख देंगे
5x प्लस 4 इज प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। अब राहुल की एज क्या थी? 5x इज इक्वल टू 20, तो 5x की जगह हम 20 लिख देंगे प्लस 4 प्लस 7x, मतलब हरुण की एज वो कितनी थी? 28 प्लस 4 इज इक्वल टू 56। अब 20 प्लस 4 होता है 24 प्लस 28 प्लस 4 होता है 32 इज इक्वल टू 56। अब 24 प्लस 32 होता है 56 इज इक्वल टू 56। अब हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो चुका है, इसलिए हमारी कैलकुलेशन सही है।